निवेदन है, अपना काम शिद्दत से करना शुरू करो। दंद फंद में चारों तरफ आप सुनते होंगे, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। इन सारी झंझावतों से बचना है, अपने आसपास को सजगता से देखना है, क्या हो रहा है उससे बचना है, लेकिन उसमें खो नहीं जाना, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपनी अलग पहचान बनाइए, तब जाकर के आप इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे। ईमानदारी आवश्यक है। हमारे हिंदी में एक कवि हुए दुष्यंत, उन्होंने अभी जब ये बच्चों को देख रहा था मुझे याद आया, दुष्यंत का एक शेर है, उन्होंने लिखा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये दीपक तैयार है, बत्ती तैयार है, आपको मात्र चिंगारी लेकर के आनी है, और वो चिंगारी आशावादिता की होनी चाहिए। एक बात और कहकर पूरा करता हूं, आशावाद क्या करता है। एक गुरुजी के पास में एक साधक गया और जाके कहा, गुरुजी सफलता का मूल मंत्र क्या हो सकता है। गुरुजी ने कहा, बेटा आशावादी बनिए। वो कैसे बनूं, मुझे जब कुछ दिखी नहीं तो आशा किस बात की जगेगी, आशावादी कैसे बनूं ये भी आप बताइए। गुरुजी उसको साथ में लेके, किसान दो भाई खेत में काम कर रहे थे, दोनों लावणी आप सब समझते हो, फसल की कटाई कर रहे थे। तो वो फसल की कटाई करते हुए बड़ा भाई तेजी से काटता चलता आगे, छोटे ने कहा, भैया आज ये काम होना तो है नहीं पूरा, कल करेंगे, आज चलते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, दोपहर का टाइम हो गया, भोजन करते हैं, इतनी जल्दी काहे को कर रहे हो। बड़े भाई ने कहा, अभी कितना बचा है, आधे से ज्यादा तो हो ही गया, अभी तो पांथ कहते हैं, कतार को एक बार की कतार करते हैं उसको पांथ बोलते हैं, राजस्थानी कितनी जानते हो आप पता नहीं, अब कट चुके हैं हम। तो वो कहा कि 2 पांथ और चढ़ानी, उसके बाद 10 बचेगी, वो तो दोपहर के बाद हम कर ही लेंगे, मेरे साथ में लग जा। दोनों भाई उत्साह के साथ में लगे, 2 पांथ चढ़ाई, भोजन किया, फिर लगे, शाम तक पूरी लावणी हो गई। गुरुजी और शिष्य वही खड़े थे। गुरुजी ने कहा, चलो। उन्होंने कहा, आप तो मुझे लाए थे कि आशावादिता में सफलता है, वो बताओ तो सही, इन दोनों भाइयों की कहानी सुन लो। बड़ा भाई आशावादी था, उसने कहा तो फसल की कटाई हो गई, छोटे की बात मानते तो निराशावाद होकर के आप बच गए होते। आप अपनी पढ़ाई करना, अपने जीवन में जिस लक्ष्य को तय करते हो उसकी तरफ आगे बढ़े। अभिभावकों से निवेदन है, आज के युग में सबसे बड़ी परेशानी ये मोबाइल आया है, जिसके जितने उपयोग हैं उससे कितने ही अधिक उसके दुरुपयोग हो चुके हैं। बचना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। हमने वो गुरुजी की कहानी सुनी ना, चीनी छुड़ाने के लिए ले गई माता, और गुरुजी ने कहा 7 दिन बाद में आना, और 7 दिन बाद में कहा कि बेटा चीनी मत खाना। मां ने कहा कि ये बात तो 7 दिन पहले ही कह सकते थे। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि पहले मैं चीनी खाता था, इसलिए मेरे कहने का असर नहीं होता है। मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूं, रोज बच्चों को कहते हो मोबाइल से